हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। एसएससी जीडी 2023 रिलेटेड आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर बात करने वाले हैं। आपको करना क्या है, बस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। साथ में वीडियो अगर यूजफुल लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, रॉन्ग कैटेगरी। बहुत सारे बच्चों के सवाल हैं कि हमने जब फॉर्म फिल किया तो हमने अपनी जो कैटेगरी है वो गलत डाल दी है। ऐसे में क्या अब हम अपनी ओरिजिनल कैटेगरी में वापस आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं? तो देखिए, आपकी जो ओरिजिनल कैटेगरी है, फॉर एग्जांपल वो है एससी, आपने अपनी ओबीसी जो है वो कैटेगरी डाल दी गलती से। अब आपका जो रिजल्ट है, ठीक है, अब आपका जो रिजल्ट है वो वापस से किस में आ गया है? ओबीसी के अंदर। अब आप यहां पर चाहते हैं कि मेरी वापस से ओरिजिनल जो कैटेगरी है वो मुझे यहां पर मिल जाए, क्योंकि इसके भी कुछ रीजन है। क्योंकि आपकी कैटेगरी के अंदर आपकी जो कट ऑफ है हो सकता है वो यहां पर कम है, और आपको लगता है कि आप अपनी कैटेगरी में कट ऑफ को क्लियर कर लेंगे, फाइनल कट ऑफ को, लेकिन इस कैटेगरी के अंदर नहीं कर पाएंगे। यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि अब एक बार अगर आपने अपनी कैटेगरी गलत डाल दी, चाहे वो ओबीसी हो या फिर आप एससी से हैं ओबीसी डाल दी, ओबीसी से है एससी कैटेगरी डाल दी, तो अब आप अपनी जो ओरिजिनल जो आपकी कैटेगरी है उसके अंदर नहीं जा सकते हैं। अब आपकी जो कैटेगरी है वो यही रहेगी। अब क्या होगा, अब आपसे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे तो ओबीसी का जो आपसे कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है, जो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा वो आपसे मांगा जाएगा, ओबीसी का सर्टिफिकेट दो। अब यहां पर आप क्या करोगे, ओबीसी का सर्टिफिकेट आपके पास होगा नहीं, क्योंकि आप बिलोंग करते हो एससी कैटेगरी से। इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, वो आपको क्या कर देंगे कि आपको अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर डाल देंगे। अब अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर डालने से क्या होगा कि अब आपको अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ है, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ है प्लस जो एज क्राइटेरिया है, ठीक है, एज जो क्राइटेरिया है वो सारी चीजें यहां पर आपको फुलफिल करनी होंगी। अगर आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं, साथ में एज क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, तो आप यहां पर क्या हो जाओगे, सिलेक्ट यहां पर हो जाओगे। बट अगर ऐसा होता है कि आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हो, एज क्राइटेरिया नहीं कर रहे, या फिर एज क्राइटेरिया कर रहे हो लेकिन कट ऑफ क्लियर नहीं कर रहे, तो इन दोनों ही केस के अंदर आपको क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट यहां पर कर दिया जाएगा। अब आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप अपनी ओरिजिनल में नहीं जा सकते, बट अनरिजर्व कैटेगरी का एज क्राइटेरिया प्लस कट ऑफ अगर आप क्लियर कर लोगे तो आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आप मेडिकल क्लियर कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, आपको यहां पर क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट यहां पर आपको कर दिया जाएगा। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई कि आप अपनी कैटेगरी में नहीं जा सकते। सेम सवाल यहां दूसरा भी है कि पोस्ट प्रेफरेंस हमने गलत भर दी है। अब क्या हमें जो पोस्ट प्रेफरेंस है उसको बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं? तो देखिए, यहां पर बहुत सिंपल सी चीज है कि बहुत सारे बच्चों ने स्टार्टिंग में मान लो बीएसएफ डाल दिया, ठीक है, लेकिन उनको चाहिए क्या था, उन्हें सीआईएसएफ चाहिए था, ठीक है। अब उस समय उनको लगा कि चलो कुछ नहीं तो सबसे पहले बीएसएफ मिल जाएगी, नंबर कम आए, लेकिन अब नंबर अच्छे आए तो अब उनको लग रहा है कि मेरी कट ऑफ से 10-20 नंबर ऊपर है तो मुझे सीआईएसएफ मिल जाएगी। अब मन में सवाल आ रहे हैं, क्या मैं सीआईएसएफ जो है वो ले सकता हूं अब? लेकिन देखिए, अब यहां पर आपने फर्स्ट नंबर पे डाल दी सीआईएसएफ, दूसरे पे डाल दिया आपने आईटीबीपी, ठीक है, थर्ड पे आपने डाल दी कुछ और डाल दिया, फोर्थ पे आपने डाल दिया सीआईएसएफ। अब आपके नंबर, अब सीआईएसएफ की कट ऑफ, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, मान लो सीआईएसएफ की जो कट ऑफ है वो गई है 120 नंबर, एग्जांपल है ये, इसको समझना मत, ठीक है, 120 नंबर है, आपके नंबर है 130, ठीक है, तो आप यहां पर सीआईएसएफ की कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं। बीएसएफ की जो कट ऑफ गई है वो यहां पर गई है 100 नंबर, ठीक है। अब 100 नंबर पे आपके नंबर 130 है, आप सीआईएसएफ को क्लियर भी कर रहे हैं, फिर भी आपको यहां पर क्या दी जाएगी, बीएसएफ दी जाएगी, चाहे फिर आप सीआईएसएफ को क्लियर करें या ना करें, ठीक है ना। जो फर्स्ट प्रेफरेंस है, पहला नंबर पे जो आपने डाला है पहले वो नहीं मिलेगी तो फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से आपका जो सीक्वेंस है वो यहां पर चलता है। आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस को भी यहां पर चेंज जो है वो नहीं कर सकते, तो एक बड़ा नुकसान है। इसीलिए आपको कहा जाता है फॉर्म भरने से पहले सबसे जो आपकी डिजायर, जो हाई कट ऑफ की पोस्ट है वो सबसे ऊपर डाले। उसका भी एक रीजन है, देखिए, सबसे ऊपर आपने डाली मान लो सीआईएसएफ, फिर आपने डाली मान लो सीआरपीएफ, फिर आपने डाली आईटीबीपी, ठीक है, फिर आपने डाली बीएसएफ, फिर आपने डाली एसएसएफ, ठीक है। अब आपने जो भी है सारी पोस्ट आपने डाल दिया, एग्जांपल आपने ऐसे ही डाल दिया, ठीक है। अब मान लो आपकी इसकी सबसे ऊपर ये है, आपके नंबर है 120, ठीक है, इसकी कट ऑफ गई है 130, आपको यहां से डायरेक्ट हटा दिया जाएगा, आप इसको क्लियर नहीं कर रहे। सीआरपीएफ की गई है मान लो
कितनी 25 नंबर, यहां भी आप नहीं आ रहे, आपको हटा दिया जाएगा। आईटीबीपी की गई है मान लो 120 नंबर, तो आप यहां पर क्वालिफाई कर रहे हैं और आपको आईटीबीपी यहां पर दे दिया जाएगा। और अगर आप डायरेक्ट आईटीबीपी को यहां डाल दोगे तो सबसे पहले ही आईटीबीपी आपको मिल जाएगी। अगर आप यहां पर सीआईएसएफ है तो आपको कट 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 होते हुए जहां पर आपकी कट ऑफ मैच बन जाएगी, जहां ताला और चाबी आपस में लग जाएंगे, वहां पर आपको दे दी जाएगी। इसीलिए सबसे हाई पोस्ट ऊपर डालनी चाहिए, उसके बाद लो लो लो, और इस तरीके से आपकी जो पोस्ट है वो यहां पर क्या होती है, इसी तरह से प्रेफरेंस आपको यहां पर डालना चाहिए, ठीक है ना। हाई टू लो, लो और फिर लो, ताकि आपको लो पर तो आप वैसे भी आ जाओगे अगर आप कट ऑफ को क्लियर यहां पर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस चीज का अगर आपका मान लो 120 नंबर है, यहां पर 140 नंबर होते तो डायरेक्ट सीआईएसएफ मिल जाती। अगर आप आईटीबीपी डालते हो तो आपको आईटीबीपी मिलती है, आईटीबीपी एससी में भी मिल जाती है आपको, ठीक है। सो ये डिफरेंस यहां पर हो जाता है। तो जो पोस्ट प्रेफरेंस में गलती होगी वो भी आपको यहां पर भुगतनी पड़ेगी। अब जो आपको ऊपर आपने डाला है वही आपको मिलेगी। इसके बाद न्यू डॉक्यूमेंट्स को लेकर बात करूं, बहुत सारे बच्चों ने बोला है न्यू डॉक्यूमेंट्स अभी बनवाए, हमें पहले पता नहीं था, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। कोई दिक्कत नहीं है, न्यू डॉक्यूमेंट बनवाइए, कोई तकलीफ नहीं है, आराम से आप अपना देने जाओ, कोई आपको बाहर नहीं करेगा। बस एक चीज का ध्यान रखना कि एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर आपके होने चाहिए, ठीक है ना। अगर जहां सेंटर का मांगा है वहां सेंटर का दो, जहां आपका स्टेट का है वहां स्टेट का दो, डोमिसाइल जिस स्टेट से अप्लाई किया है वहां से दो। इसके अलावा कोई एरर नहीं होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ नेम के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस अगर प्रॉपर फॉर्मेट में विदाउट अगर एरर आपके पास है तो आपको कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं होगी। बस आप एरर फ्री और प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स को यहां पर रखना, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे मणिपुर फिजिकल को लेकर कि मणिपुर में जो फिजिकल है वो हमारा कंडक्ट नहीं करवाया गया है, ऐसे में आप एक बार पता करके बताओ कि कब तक क्या कुछ हो सकता है। तो इसके लिए मैंने जो सोर्स है उनको बोल दिया है, जैसी इंफॉर्मेशन आएगी आपके पास पहुंच जाएगी, आपको मैं बता दूंगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल देना, मैं उसके रिप्लाई करने की या फिर एक वीडियो बना के आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।